भ्रम राक्षस आगे की कहानी भाग 2। अब त्रिपुर राज ने पार्थ को बेहोश कर दिया था और एक घर में बांध कर रखा था और असली भ्रम राक्षस अभी भी जंगल में था। उस जंगल में त्रिपुर राज ने एक घेरा बना दिया था जिससे वह बाहर न आ पाए। लेकिन भ्रम राक्षस बहुत चालाक था। उसने अपना एक अंश बाहर छोड़ दिया था जो एक गाय के शरीर में घुस जाता है। गाय अब राक्षस बन चुकी थी। एक लड़की उस गाय को खाना खिलाने जाती है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह गाय अब राक्षस है। वह गाय उस लड़की पर ही हमला कर देती है और उस लड़की के शरीर को फाड़कर फेंक देती है। अब वह गाय शहर में चली जाती है। यह बात त्रिपुर राज को पता चल जाती है। अपने मानसिक शक्तियों से वे अपनी शिष्या लीलावती को तुरंत गिरनार से शहर की ओर भेज देते हैं। और यहाँ गाय का उद्देश्य नीलेश और जय को मारकर पार्थ को वापस उठाना था। भ्रम राक्षस उसे नियंत्रित कर रहा था। गाय अब नीलेश और जय के घर की ओर पहुँच चुकी थी। नीलेश और जय उसे एक सामान्य गाय समझ चुके थे। वहीं दूसरी ओर वह राक्षस जंगल में उत्पात मचा रहा था। जंगल के आदिवासी उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी नहीं हो पाता। आदिवासी किले के सरदार जोमनोगुंग और पूरे किले ने एक बड़ा सा लोहा जलाकर राक्षस पर वार किया, जिससे वह राक्षस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। लेकिन वापस उठकर उसने सारे आदिवासियों को मार डाला। और वहीं दूसरी ओर गाय नीलेश और जय के पास पहुंच चुकी थी। अब वह उन्हें मारना चाहती थी। गाय नीलेश पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहां लीलावती आ जाती है और अपने मंत्रों की शक्ति से उसे रोक लेती है। लेकिन गाय इतनी ताकतवर होती है कि वह लीलावती पर हमला कर देती है। जय एक आरी से गाय के गले पर वार कर देता है और अचानक गाय वहीं पर ढेर हो जाती है। गाय में से एक अंश जय के मूंड के अंदर गिर चुका था। अब समस्या यह है कि क्या त्रिपुर राज, जय, नीलेश और लीलावती उस राक्षस को मारकर पार्थ को ठीक कर पाएंगे? क्या वह राक्षस रुकेगा? क्या होगा? और दुविधा बढ़त जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पार्थ उठकर वहां से भाग जाता है। गाय का सर को कटा हुआ देखकर जय को बहुत तकलीफ होती है। वो ऐसा नहीं करना चाहता, पर वो मजबूर था। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगता है कि तभी उसकी आंखें लाल रंग की हो जाती है। राक्षस की कुछ शक्ति उसके अंदर आ जाती है। वह देखता है कि पार्थ कहाँ है, जैसे उसके अंदर कोई दिव्य दृष्टि आ गई हो। वह देखता है कि पार्थ जंगल की ओर बढ़ रहा हो, और यह दृश्य बहुत ही अनोखा था। पार्थ वापस भ्रम राक्षस के पास पहुंच गया था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।